ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 48वीं कड़ी। मुझे पूरा विश्वास है समर्थ के यह मार्गदर्शक विचार महाराज से बाहर भी फैलाने में आप मेरी मदद अवश्य कर रहे हैं। मेरे इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। मूल मराठी श्लोक। सदा देव काजी झिजे देह जाचा, सदा राम नामे वदे नित्यवाचा, स्वधर्मेची चाले सदा उत्तमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। हिंदी अनुवाद। जिसकी काया सदा भगवत कार्य में रत हो, राम नाम सदा जिसके मुख में हो, स्वधर्म का पालन करता जो, वही सर्वोत्तम का दास धन्य है वो। जो परोपकार हेतु कार्य करता है उसे सभी पसंद करते हैं और सभी में भगवान का अस्तित्व है, तो भगवान भी उसे पसंद करते हैं। यह तो सिद्ध हुआ ना। स्वधर्म पालन व पाप पुण्य के बारे में सोचे तो हम देखते हैं कि जीव हत्या से पाप लगता है, परंतु शेर अन्य प्राणियों को खाता है, बिल्ली चूहे को खाती है, जल्लाद फांसी देकर मनुष्य की हत्या करता है, तो क्या उन्हें पाप लगता है? नहीं, वे अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, अपना स्वधर्म पालन कर रहे हैं। प्रकृति ने संतुलन बनाए रखने के लिए एक ही तरह के जानवर ही न पनपे, उनकी ही वृद्धि न हो, इसलिए ऐसी रचना की है। वैसे ही समाज में संतुलन बनाए रखे, वृद्धि न हो, इसलिए न्याय व्यवस्था है। अन्याय के विरोध में आवाज उठाना ही है। सार्वजनिक स्थान पर स्वच्छता, सुंदर वातावरण बनाए रखना है। अपने देश के विकास के लिए प्रतिपल प्रयत्न करना है। यह हम नागरिकों का स्वधर्म है। दास्य भक्ति का वर्णन करते हुए हर संत ने कहा है, परोपकार करते समय किसी को भी निचले दर्जे का या ऊपरी दर्जे का नहीं समझना चाहिए। कोई भी काम बुरा नहीं है। एक मंदिर में झाड़ू लगाने में भी हमें अपना अपमान नहीं समझना चाहिए। यह देश हमारा घर है, ऐसा समझ के घर में अगर अस्वच्छता हो तो हम राह तो नहीं देखते ना कि कोई आएगा साफ करेगा। किसी दिन सफाई कर्मचारी अगर छुट्टी पे है तो क्या हम घर साफ नहीं करते? उसी तरह हमारा देश किसी के सामने गंदा नहीं दिखना चाहिए। इसलिए कहीं गंदगी रास्ते में भी दिखे तो उसे साफ करने में क्या बुराई है। अभिमान व अहंकार में अंतर करना आना चाहिए। अभिमान महसूस करने के लिए हमें हमारे देश के लिए कार्य करने वाले हर वैज्ञानिक, हर सैनिक, समाज कार्यकर्ता, इनके लिए अभिमान है। परंतु खुद के लिए जब इसके साथ द्वेष, मत्सर जुड़ जाता है तो वह अहंकार हो जाता है। दास्य भक्ति व सामान्य भक्ति में भी अंतर है। एक माँ जब रोटी बना रही है और उसकी कमर दुख रही है तो एक लड़की आकर बोले, अगर माँ मैं आपकी मदद करूं, कमर में दवाई लगा दूं, तो यह हुई सामान्य भक्ति। वही दूसरी अगर आकर बोले कि आप आराम कीजिए, मैं रोटी बना देती हूँ, यह हुई दास्य भक्ति। हनुमान जी प्रभु रामचंद्र के सर्वोत्तम दास थे। इसी तरह दास्य भक्ति हमें करना है, पूरे समर्पण से करना है। फिर वो हमारे देश की भक्ति हो, हमारे घर के परिवारजनों की, वृद्धजनों की भक्ति हो, दास्य भक्ति करना है। किसी मंदिर में या अपने घर के पूजा घर में बैठकर घंटों कोई जाप करना, फूल चढ़ाना, अगरबत्ती जलाना, केवल यही भक्ति नहीं है। जब हम अपना स्वधर्म निभाते हैं तो भी हम भक्ति ही कर रहे होते हैं। किसी का सम्मान कर रहे होते हैं तो भी भक्ति ही कर रहे होते हैं। समर्थ रामदास स्वामी ने भी स्त्रियों को भी सम्मान दिया है। उन्होंने जो मठ स्थापित किए थे, लोगों को बल संवर्धन का महत्व समझाने के लिए, वहाँ उन्होंने अपनी शिष्या वेणाबाई को मठाधिपति बनाया था। तो चलिए हम भी प्रयत्न करते हैं, अपने स्वधर्म का पालन करते हुए देश हित के लिए कार्य करते हुए भगवान का सर्वोत्तम दास बनने का प्रयत्न करेंगे। जय जय रघुवीर समर्थ।